हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली आप सभी के लिए माय हार्ट पीस ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। और गाइस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर ही करो, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये नॉइस आ ही रहेगा। और दूसरी बात, मेरे गले पर मत जाना यार, मेरा गला फिर से ख़राब हो चुका है, आप लोगों को शायद समझ आ ही रहा होगा मेरा वॉइस से। खैर उसे छोड़ते हैं, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार में हमने देखा था कि मैडम यू को पता चला था कि जिस लड़के को, जिस ओमेगा को उन्होंने हिल भेजने का प्लान बनाकर उसकी शादी एक अल्फ़ा के साथ करवा दिया था, जिस अल्फ़ा को वो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब उनको सच पता चला कि वो जिस अल्फ़ा के साथ वीन की शादी कराई है वो एक सेक्ट का राजकुमार है और साथ ही साथ हंगुंजुन भी है। एंड ये जब उनको पता चला था, उनके तो मतलब सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। और उन्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि विंग एक नरक में जिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो गया। लाइक पासा पलट कर कैसे विंग की तरफ चला गया था, उन्हें खुद नहीं समझ आया था। जहाँ पे मैडम यू ने फैसला कर लिया था कि वो इस शादी को होने नहीं देंगे किसी भी हालत में, वो विंग को इतना खुश नहीं रहने देंगे। उन्होंने यही फैसला कर लिया था। अब देखते हैं आगे क्या शादी रुक जाएगा या फिर शादी होगा और मैडम यू कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर मैडम यू कुछ ऐसा कर देंगे कि विंग की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। तो चलिए अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो विंग को बहुत समझाया था, विंग हाँ वो थोड़ा सा अभी ठीक है, जहाँ पे विंग अपने लाइक फादर के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे वांग जी उनके फैमिली टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। वांग जी कुछ सोच रहा था, लाइक वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से का रीज़न एक ही है, मैडम यू किस तरह से विंग को डरा रहा था, और वो उस टाइम को भूल नहीं सकता था जिस टाइम को उसके ही सामने विंग को किस तरह से जीजियन का इतना लगातार तेज़ वार पड़ा था और विंग कितना दर्द में चीखा था। और यही कहीं ना कहीं विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो जानता है कि मैडम यू इस तरह बैठे रहने वाला ओमेगा नहीं है। उसे लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ मैडम यू करेंगे, और वो यही सोच रहा था। और ऐसे ही वो सोचते हुए चल रहा था, जहाँ पे वो कुछ गुम था, लेकिन हाँ एक चीज़, एक लाइक ब्लू रोशनी वाला कोई चीज़ उसके करीब आ रहा था, जो वांग जी नोटिस नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद वो ब्लू चीज़ धीरे धीरे वांग जी के बहुत क्लोज आ गया। एंड ये देखने के बाद वांग जी तुरंत ही अलर्ट हो गया था। वो उस ब्लू चीज़ को देखकर पहले लाइक थोड़ा सा हैरान हो गया था। उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल पावर से उस ब्लू चीज़ को लाइक अपने करीब लाता है, और उसके बाद वो उसे अपने हाथ में लेता है। और वहाँ पे एक लाइक लेटर जैसा था। यहाँ पे ये देखने के बाद वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद वो उस लेटर को खोला, उसके बाद वो उस लेटर को पढ़ने लगा। एंड पढ़ने के बाद ही वो शॉक हो गया। उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से कुछ लिखता है, और उसके बाद वो सेम तरीके से जैसे उस लेटर आया था ठीक वैसे ही अपने स्पिरिचुअल पावर से उस लेटर को कहीं पे भेज दिया, और वो तुरंत ही वहाँ से चला गया। क्या था वो, आखिर किसने ये लेटर भेजा था? बहुत सवाल थे। तो यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने फादर और अपने भाई के साथ बात कर रहा था। हाँ वो पूरा दिन अपने फैमिली के साथ बिताया था, जहाँ पे मैडम यू कहीं भी नहीं थी। एंड कहीं ना कहीं विंग ग्लैड था कि मैडम यू वहाँ पे नहीं था, वरना मैडम यू उसे कहीं ना कहीं चोट पहुँचाती, और विंग ये नहीं चाहता था। और वांग जी ने जिस तरह से उसके साथ रहने का वादा किया है और जिस तरह से वांग जी उसे प्रोटेक्ट करता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ ये उसका अल्फ़ा है, ये वो कह सकता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर था कि मैडम यू क्या कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि मैडम यू कभी भी उसकी खुशियाँ नहीं देख सकते हैं। और ये डर उसे बहुत ज़्यादा सता रहा था, जहाँ पे जो फंगम्यान थे, फंगम्यान अपने बेटे की जो सोच है वो समझ पाए थे, जहाँ पे फंगम्यान कहते हैं विंग तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, इस बार मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि यू जो तुम्हारे साथ किया है वो गलत है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वादा करता हूँ यू का साया भी मैं तुम्हारे लाइफ में पड़ने नहीं दूंगा। विंग ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग अपने फादर का हाथ पकड़ता है और कहते फादर आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, और मैडम ये मुझसे नाराज़ है बस इसलिए वो मुझसे ऐसे बर्ताव करते हैं, वरना वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो फंगम्यान थे, फंगम्यान अपने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं और कितना मासूम बनोगे तुम क्यों इतना मासूम हो, तुम अभी भी यू को माफ़ कर पा रहे हो, सच में तुम्हारा दिल बहुत प्योर है विंग, बट मैं कभी भी यू को नहीं माफ़ कर सकता। उसने जो किया है तुम्हारे साथ वो गलत है, यहाँ पे उसने तुम्हें हर्ट किया है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा विंग, मुझे माफ़ कर देना जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ उसके लिए। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊँ। ये अल्फ़ा, ये लान वांग जी तुम्हारे लिए अच्छा है, मैंने जितना लान वांग जी की आंखों में देखा है तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट सा कॉर्नर, मुझे पूरा यकीन है कि वांग जी तुम्हें खुश रखेगा। और देखो ना, यूँ चाहता था कि तुम्हें एक ऐसे अल्फ़ा के पास देना जो शायद तुम्हारी जिम्मेदारी ना ले पाए। मैं अच्छे तरीके से अपने वाइफ को जानता हूँ विंग, वो तुम्हारी भलाई कभी नहीं मांगेगी, वो अभी भी उसी बात को लेकर परी है। मैंने कितनी बार उसे समझाया है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसे अपनी सब कुछ दे दिया, लेकिन आज भी वो ये सब कुछ कांगसी का समझती है। मैंने कितनी बार यू को समझाने की कोशिश किया है, ये सब गलत है, मैं मानता हूँ विंग, मैंने तुम्हें भी बताया है ना कि एक टाइम पर था मेरा अट्रैक्शन तुम्हारे माँ के ऊपर था, लेकिन वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। मैं प्यार यू से करता था, और अभी भी मैं यू का यही समझा कर थक चुका हूँ, और कितना समझाऊँ मैं उसे, और कितना
वो आज भी उस बात को लेकर पड़ी है। मैंने उसे कितना समझाया कि जो वो समझ रहा है वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था और कुछ नहीं। लेकिन वो इस गलत फैमिली में इतना डूब गई है कि वो मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ये सब ना जो मतलब फेंगमियान थे सिर्फ बोले जा रहे थे, और दूसरी तरफ जो विंग था, विंग को कन्फ्यूजिंग फील हो रहा था। क्या बात, कौन सी बात को लेकर मैडम यूँ नाराज़ है? हाँ, उसे ये पता है कि उसकी मदर की वजह से कहीं न कहीं मैडम यूँ नाराज़ रहती है उसके ऊपर, और उसकी मदर को वो पसंद नहीं करती और साथ ही साथ उसे भी वो पसंद नहीं करती, लेकिन रीज़न अभी तक वो नहीं जान पाया है। यहाँ पे जो विंग था, विंग अपने फ़ादर के पास जाता है और अपने फ़ादर को हिलाते हुए कहता है, फ़ादर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी मदर के साथ क्या हुआ था ऐसा कि मैडम यूँ आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं? यहाँ पे ये सुनने के बाद फेंगमियान विंग की तरफ देखते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने मतलब एक इमोशन में आकर सब कुछ अपने बेटे के सामने बोल दिया है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली अपने फ़ादर की तरफ देखता है, जहाँ पे जो फेंगमियान थे वो कहते हैं, कुछ नहीं, छोड़ो ये सब बातें, अभी तुम्हारी शादी है और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वांगजी के साथ खुश रहो। मुझे पता है जो भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वांगजी सब कुछ संभाल लेगा। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट सा कॉर्नर देखा है विंग, वो तुम्हें बहुत अच्छा रखेगा। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है यू से, और ये चीज़ मैंने देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अल्फ़ा तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नीचे करके नोट करता है, क्योंकि हाँ उसने देखा है, क्योंकि वांगजी जिस तरह से उसे प्रोटेक्ट करता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे पता नहीं कि किस चीज़ में वो इतना अच्छा कर लिया था कि उसे इतना अच्छा अल्फ़ा मिला है। हाँ, वो अभी भी वांगजी को उस तरह से नहीं, लेकिन इन 2 हफ्तों में विंग वांगजी की बारे में जान लिया था। वो सब ओमेगा जो विंग के साथ रहते थे, वो हमेशा वांगजी के बारे में विंग को बताया करते थे कि वांगजी कैसा है, वांगजी कैसे क्लैन में रहता है, कैसे रूल्स को फॉलो करता है और किस तरह वो कोल्ड रहता है। लेकिन कहीं न कहीं विंग जब वांगजी से बात करता है, वांगजी बहुत सॉफ्टली बिहेव करता है। वांगजी लाइक अनजान लोगों के साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है, लेकिन अपनों के साथ कभी भी वो कोल्ड बिहेव नहीं कर पाता है। हाँ, अपना जो मर्यादा है वो ज़रूर रखता है, जैसे कि एक इंसान के साथ वो बात करता है लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। ठीक वैसे ही वो सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करता है, लेकिन उसके आस-पास ना एक कोल्ड सा शील्ड रहता है कि और अपनों के लिए उस शील्ड को वो खोल देता है। और ये चीज़ कहीं न कहीं विंग लाइक समझ रहा था। विंग लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल-मिल जाता है। विंग जब वांगजी के सामने रहता है, विंग लाइक नोटिस करता है कि वांगजी जिस तरह से उसे देखता था वो अलग एक तरीके का था। जैसे कि नहीं, बैड फीलिंग बिल्कुल भी नहीं था, बैड फीलिंग नहीं था, लेकिन लाइक बहुत अच्छा भी लगता था विंग को, क्योंकि विंग वांगजी की आँखों में उसके लिए एक सॉफ्ट सा कॉर्नर वो देख पाता था, और एक प्रोटेक्टेड अल्फा की तरह जैसे विंग को वांगजी बचाता है। एंड ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था, और यही सब कुछ वो सोच रहा था। यहाँ पे तभी उसके फादर की वॉइस ने उसे सोच के दुनिया से बाहर निकालता है, जहाँ पे पेंगमियान कहते हैं, विंग बहुत बातें हो गई है और बहुत रात भी हो गया है, तुम सो जाओ, ठीक है, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। ये सुनने के बाद विंग ने नोट किया जहाँ पे पेंगमियान चले गए थे, एंड विंग अपने रूम पे अकेला था। वो एक अलग से क्वार्टर में रहता है, वहाँ पे अब वो अकेला था। वो सिर्फ वांगजी के बारे में सोच रहा था, जैसा उसके फादर ने कहा है, और वो मैडम यू के बारे में भी सोच रहा था कि सच में क्या मैडम यू उसे खुश नहीं रहने देंगे। और ऐसा क्या हुआ था, उसके फादर ने जो आधी अधूरी बात उसे बताया गया है, बता के गए हैं, ये वो सोच रहा था। उसे बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा था। हाँ, उसे ये ज़रूर लग रहा था कि ऐसा कुछ तो हुआ था उसके मदर और मैडम यू के बीच, जिस वजह से मैडम यू कहीं न कहीं उसे नफ़रत करता है, और यही वो सोच रहा था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक लाइक डार्क जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 इंसान खड़े थे। वहाँ पे एक सफ़ेद रूप पहनने वाला अल्फ़ा खड़ा था, और साथ ही उसमें वहाँ पे एक फ़ीमेल भी खड़ी थी। वो एक फ़ीमेल अल्फ़ा था, एंड जहाँ पे वो सफ़ेद रूप पहनने वाला अल्फ़ा कहता है, तुमने अचानक मुझे लेटर क्यों भेजा। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो फ़ीमेल अल्फ़ा कहता है, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट बात पता चली है। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो मेल अल्फ़ा कहता है, क्या क्या पता चला है तुम्हें। यहाँ पे वो फीमेल अल्फ़ा कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जियांग क्लैन में ही वो लड़का होगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो मेल अल्फ़ा कहता है, मैं वहाँ पे गया था लेकिन मुझे वो नहीं मिला है। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो फीमेल अल्फ़ा कहता है, वो वहीं पे है, मुझे बार बार इशारा वहीं पे ही मिल रहा है। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो मेल अल्फ़ा कहता है, लेकिन मुझे तो नहीं मिला, मैंने पूरी जगह ढूंढा है जियांग क्लैन का, तुम्हें पता है ना। यहाँ पे ये सुनने के बाद फीमेल अल्फ़ा कहता है, पर वो लोग तो बस जियांग क्लैन का ही नाम ले रहे हैं। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो फीमेल अल्फ़ा कहता है, उन लोगों से अब मैं बात करूँगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो फीमेल अल्फ़ा कहता है, तुम बात करना चाहते हो। यहाँ पे वो मेल अल्फ़ा कहता है, हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम्हें पता है कि मैं अभी अपने क्लैन से बाहर आया हूँ, वो भी बिना बता के, इसमें मेरी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो फीमेल अल्फ़ा नोट करता है और उसे एक जगह लेके जाने लगता है। वो लोग एक छोटे से क्वार्टर के सामने आए थे। क्वार्टर के सामने आने के बाद वो फीमेल अल्फ़ा दरवाज़ा खोलता है। वो कमरा डार्क था, वहाँ पे एक तालिस्मान के थ्रू फीमेल अल्फ़ा ने रोशनी किया था। वहाँ पे 3 लोग बंधे हुए थे, जहाँ पे वो फीमेल अल्फ़ा उस मेल अल्फ़ा की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम श्योर हो ना, तुम पहली बार उन लोगों के सामने जा रहे हो। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो मेल अल्फ़ा कहता है, मैं श्योर हूँ और मुझे जाना ही होगा, बहुत हो गया, मैं पिछले 2 साल से इसे इन्वेस्टिगेट करता जा रहा हूँ, और अगर मैं इसे बीच में रोक दूँगा तो
मेरा किया गया ये 2 साल का मेहनत सब पानी में डूब जाएगा, पर मैं ये नहीं होने दे सकता। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो फीमेल अल्फ़ा नोट करता है, जहाँ पे वो दोनों ही उस क्वार्टर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो 3 लोग डर गए थे। वो 3 लोग ही डर के मारे पीछे खिसक रहे थे, जहाँ पे वो मेल अल्फ़ा कहता है, तुम तीनों सच बताओ, वो लड़का कहाँ है? यहाँ पे ये सुनने के बाद वो तीनों में से एक कहता है, हमें नहीं पता है। हम बस इतना कह सकते हैं कि वो लड़का जंक लैंड पे था। हाँ, हम लोगों ने जंक लैंड में उसे छोड़ दिया था। यहाँ पे ये सुनने के बाद मेल अल्फ़ा गुस्से में कहता है, वो वहाँ पे नहीं है। तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों को पता भी है, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उस अल्फ़ा का जो ऑरा था ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क था। एंड उस अल्फ़ा के जो फेरोमोन्स थे वो बाहर आ रहे थे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। एंड उस अल्फ़ा को लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड ये कहीं ना कहीं जो फीमेल अल्फ़ा था वो भी समझ रहा था, जहाँ पे लाइक वो तीनों से बहुत पूछताछ करने के बाद भी सिर्फ एक ही बात पता चलता है कि वो लड़का जियांग क्लैन में है। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद वो अल्फ़ा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में उस क्वार्टर से बाहर निकल जाता है, और साथ ही साथ वो फीमेल अल्फ़ा भी बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो मेल अल्फ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जहाँ पे वो फीमेल अल्फ़ा उस मेल अल्फ़ा के सामने आता है और उस मेल अल्फ़ा के कंधे को पकड़ता है और कहता है, शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा मत करो अभी। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो मेल अल्फ़ा गुस्से में कहता है, मैं क्या करूँ मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। 2 साल लग चुके हैं, 2 साल में अभी तक मैं एक भी सुराग ठीक से नहीं ढूंढ पाया हूँ, एक भी सुराग। जहाँ पे ये सुनने के बाद म्यान म्या, जी हाँ, उसका नाम म्यान म्या था। जहाँ पे म्यान म्या कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो मेल अल्फ़ा कहता है, म्यान म्या, मैं और कितना सब्र रखूँ, 2 साल कोई कम नहीं है। 2 साल मैंने इतना कुछ ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन मुझे सिर्फ हाथ में घूम फिर कर वो लड़का ही मिला। उस लड़के को मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊँगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। जहाँ पे ये सुनने के बाद म्यान म्या कहता है, लंजा, तुम शांत हो जाओ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम अभी कुछ नहीं करोगे, सुनो मेरी बात, अभी तुम क्लैन वापस जाओ, वरना ज़्यादा अगर यहाँ रहोगे तो लोगों को शक होगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद लंजा, जी हाँ लंजा, यहाँ पे वांगजी था। जहाँ पे वांगजी कहता है, नहीं, मैं ऐसे ही खाली हाथ वापस क्लैन नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद म्यान म्या कहता है, लंजा, अकल से काम लो, अगर तुम ऐसे ही बाहर रहते रहोगे तो तुम्हारे अंकल को शक हो जाएगा, और ये हम लोग नहीं होने दे सकते हैं। 2 साल से तुमने मेहनत किया, मैंने नहीं किया। मैंने 2 साल से तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचा दिया है, एंड अभी भी मैं संभाल लूँगा, मैं उस लड़की को ढूंढ कर रहूँगा, उस पर भरोसा करते हो ना तुम? यहाँ पे वांगजी कहता है, मैं करता हूँ भरोसा तुम्हें, और इसलिए तो ये 2 साल तक तुमने जो मेरी हेल्प किया है उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, और मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद म्यान म्या कहता है, लंजा, तुम मेरे दोस्त हो, भले एक अनकंडीशनल फ्रेंड बन गए हम लोग, लेकिन फिर भी हम दोस्त हैं, तो दोस्ती में ज़रूर निभाऊंगा। और 2 साल तक जब साथ रहे हैं हम लोग, तो बाकी दिन भी हम लोग साथ में काम करके रहेंगे। और हाँ, हम लोग उस लड़के को ढूंढ ही लेंगे। अगर जियांग क्लैन के साथ उस लड़के का कोई भी कनेक्शन है तो जियांग क्लैन जाकर ही पता चलेगा, और इस बार मैं खुद जाऊँगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद वांगजी कहता है, मैं वहाँ पे जाके ढूंढ चुका हूँ, वहाँ पे मुझे नहीं मिला वो। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो म्यान म्या था वो कहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद मिल जाए। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांगजी था, वांगजी कहता है, ठीक है। यहाँ पे वांगजी चला जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें धीरे धीरे टाइम बीतते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे लैंड क्लैन में अब शादी का जो आयोजन है ना वो स्टार्ट हो गया था। एंड सारे निमंत्रण सारे क्लैन में निमंत्रण भेजा जा रहा था, एंड सब लोग धीरे धीरे क्लैन आ रहे थे, जो वो भी लैंड क्लैन आ रहे थे। एंड लैंड क्लैन को बहुत अच्छे तरीके से वेडिंग अटायर में सजाया जा रहा था, जहाँ पे सब कुछ तैयारी हो रहा था, और मैडम यू ये सब बैठ कर देख रही थी। मैडम यू को कैसे भी करके ये शादी को रोकना है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि वो ये शादी को रोके तो रोके कैसे, और वो ये सब तैयारी होते हुए देख रहा था, जहाँ पे सब लोग बहुत आ रहे, बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था। एंड जो लैंड चैन थे वो और ज़्यादा देर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका शादी हो भी चुका है, लेकिन अभी सिर्फ लैंड क्लैन में ही पूरी शादी को आयोजन किया जा रहा था, और अब लैंड क्लैन में दोबारा ये शादी होगा। और यहाँ पे जो मैडम यू सब कुछ देख रहा था, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे वो ये सब देख रहे हैं, लेकिन हाँ अभी कोई वो स्टेप नहीं ले रहे। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जो वो शांत तो है, लोग उन्हें देख कर कह सकते हैं कि वो एकदम शांत है और खुश है, लेकिन क्यों है? यहाँ पे जो मैडम यू थी वो गुस्से में तो थी, लेकिन अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से थे, लेकिन वो फेस में एक फेक सा स्माइल रख कर सबको हेल्प कर रहे हैं। वो भी हेल्प कर रहे हैं, वो भी लैंड क्लैन में सबकी मदद कर रहे हैं। जहाँ पे ये देखने के बाद खुद फेंग म्यान शॉक हो गए थे। एंड फेंग म्यान जो वो भी अपनी तरीके से मदद कर रहे थे, जहाँ पे बहुत जल्दी ही जो मैरिज का जो भी आयोजन है ना वो सब कुछ कर लिया गया था। एंड अब जो क्लैंस थे ना, सारे क्लैंस धीरे धीरे आ भी चुके थे, अभी सिर्फ एक क्लैन था, वो था वेन क्लैन। एंड कुछ देर बाद वो वेन क्लैन भी आ जाते हैं, जहाँ पे वेन क्लैन से वेन जूलियो, वेन शू, वेन चाओ और वेन रोहान आए थे। उनके मेन फैमिलीज़ के एक ओमेगा और 3 अल्फ़ा आए थे, जहाँ पे वेन रोहान वो एक अल्फ़ा है, वो भी डोमिनेंट अल्फ़ा। दूसरी तरफ वेन जूलियो वो भी एक डोमिनेंट अल्फ़ा है अपने फादर की तरह, और वेन शू भी एक डोमिनेंट अल्फ़ा है, और वेन चाओ
एक ओमेगा है। एंड यहाँ पे सिर्फ वेन रोहान के छोटा बेटा वेन चाओ ही ओमेगा है, बाकी 2 अल्फ़ा बेटे हुए हैं, जहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं। जहाँ पे जो लैन चैनल थे, लैन चैनल खुद उन लोगों को रिसीव करते हैं एंड उनको भी एक अलग सा क्वार्टर दिया जाता है। टोटली मैरिज की जो आयोजन है ना, वो सब कुछ लाइक जो अरेंजमेंट था वो सब कुछ टोटल 2 हफ्ते में कंप्लीट किया गया था। और ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद सारे आमंत्रित लोग भी आ चुके थे, वो भी 2 हफ्ते में। एंड यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो रहा था, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी खुद बिजी था अपनी शादी की तैयारी में, सब कुछ में वो खुद बिजी था, जिस वजह से विंग के साथ उसकी बात हुआ ही नहीं है। और विंग भी लाइक हाँ, वो काम तो नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत वो लाइक काम करता था, वो भी घर का, अपनी क्वार्टर का काम करता था, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता था। जहाँ पे वो बोर फील तो करता था, लेकिन हाँ, वो अपने फादर के साथ और अपने जो भाई है ना उसके साथ बात करते हैं, जिस वजह से उसका मूड ठीक रहता था। यहाँ पे च्यांग यांगली भी आ गई थी। च्यांग यांगली को जब पता चला था कि विंग की शादी हो चुकी थी, वो खुद शॉक हो गई थी। हाँ, वो उस टाइम को लाइक जब विंग की शादी हुई थी वांगजी से, तब यांगली नहीं थी। एंड यांगली को जब पता चला था, वो तुरंत ही जिन क्लैन से वापस आ गई थी। एंड जिन क्लैन से वापस आने के बाद वो डायरेक्ट लाइक लैंड क्लैन आई थी, क्योंकि वहाँ पे लाइक उसके जो मदर और फादर थे, यानी कि जंग फेंगमियान और मैडम यू, वो लोग तो ऑलरेडी लैंड क्लैन थे ही। वहाँ पे वो खुद आ गई थी और आने के बाद वो तुरंत ही अपने लाइक जो छोटा भाई है उसके पास तुरंत ही चला गया था, यानी कि विंग के पास। और विंग अपने बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और उसने सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे विंग और वांगजी की शादी हुई थी। यार ये सब कुछ जानने के बाद वो सच में लाइक अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाई थी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसकी बात सुनने वाली नहीं है। तो ये भिखारी है, जहाँ पे विंग ने खुद मना किया था, इस सब के बारे में बोलने से मना कर दिया था। जहाँ पे जो मतलब यानी थी वो भी समझती है, और उसकी वजह से वो भी चुप थे, और अभी खुशी का माहौल था जहाँ पे वो सब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था। तो ऐसे ही टाइम बीत गया था, और जो शादी वाला दिन था ना, वो भी सामने आ गया था। अब सब कुछ तैयारी हो गई थी, एंड कल विंग और वांगजी की शादी थी। एंड विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और साथ ही साथ नर्वस भी था। इतने सारे लोगों के सामने विंग और वांगजी शादी करने वाले हैं, जहाँ पे इतने दिन तक, लेकिन जितने दिन तक ये जो शादी का जो अरेंजमेंट हुआ था ना, तब तक विंग वांगजी को देखा ही नहीं था। एंड विंग वांगजी को देखना चाहता था, कहीं ना कहीं विंग वांगजी को मिस भी किया करता था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि विंग वांगजी को परेशान नहीं करना चाहता था। वांगजी जितना बिजी था काम में, वो ये देख सकता था, बस वो चुप था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उसे वांगजी की याद आती थी। दूसरी तरफ वांगजी तो कहीं और बिजी था। वांगजी किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा था, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और बीच में उसकी शादी की जो तैयारी है, वो ये सब कुछ कर रहा था, और ऐसे ही कब उसका शादी का दिन भी आ रहा था, उसे खुद नहीं पता चल रहा था। जहाँ पे कल उसकी शादी है, और आज भी वो कुछ सोच में गुम था, और वो लाइक कुछ अपने पेपर वर्क कर रहा था, और साथ ही साथ उस बारे में सोच रहा था। वो इतने दिनों तक 2 साल तक एक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, लेकिन उसे हाथ में कुछ भी नहीं मिल रहा था, और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। 2 साल इतना मेहनत किया, लेकिन अभी तक उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। क्या वो लड़का उसे कभी भी नहीं मिलेगा? क्या वो कभी भी ये पता नहीं कर पाएगा? वो ये सब कुछ सोच रहा था, और उसका जो लाइक अपनी जो ब्रश था उसके ऊपर अपनी जो हाथ है वो कस गया था, और वो ये सब सोच रहा था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद उस रूम में नॉक होता है, एंड ये देखने के बाद वांगजी होश आता है। अपना होश में आने के बाद वो कहता है, आइए। यहाँ पे लैन चिचन अंदर आता है, और जहाँ पे जो मतलब वांगजी अपने ब्रदर को देखकर तुरंत ही टेबल से उठ जाता है, और वो अपने भाई को बो करता है। जहाँ पे लैन चिचन भी अपने भाई को बो करते हैं, एंड वो लोग एक दूसरे के आमने सामने टेबल पर बैठ जाता है। जहाँ पे जो वांगजी टी बनाने लगता है अपने भाई के लिए। जहाँ पे जो वांगजी के भाई है, यानी कि शिचैन, वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ है? जहाँ पे जो वांगजी अपने भाई की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन शिचैन अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ हुआ है क्या तुम्हें? तुम्हारा चेहरा हमेशा इतना गंभीर क्यों रहता है? क्या तुम कुछ सोच रहे हो? यहाँ पे ये सुनने के बाद जो मतलब वांगजी कहता है, क्या हुआ है? कुछ नहीं। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो लैन शिचैन अपने भाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हारा भाई हूँ, और मुझे पता है तुम कुछ तो सोच रहे हो। वांगजी क्या सोच रहे हो? यहाँ पे ये कहने के बाद लैन चिचैन वांगजी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांगजी अपने सिर को नीचा कर लिया था, वो कुछ नहीं कहता है। जहाँ पे लैन चिचैन अपने भाई को बहुत देर तक घूरने के बाद एक गहरी सी ब्रीथ लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, इतने दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते तक तुमने विंग के साथ बात भी नहीं किया है, और विंग के साथ एक बार मिलने भी नहीं गए हो। यहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांगजी को अब ख्याल आता है कि हाँ, वो इन 2 हफ्ते तो विंग से मिला ही नहीं है। इतने काम के प्रेशर में था कि वो भूल ही गया था विंग के बारे में। जहाँ पे लैन शिचैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहता है, वो तुम्हें मिस करता है। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांगजी अपने भाई की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन शिचैन एक जेंटल सा स्माइल करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, तुम्हें उससे जाके मिलना चाहिए, अच्छा लगेगा उसे। एंड ये कहकर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ विंग जो लाइक एक
पॉन्ड के साइड था जहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स थे। ये रैबिट्स विंग को वांगजी ही ला के दिया था। वांगजी को लाइक रैबिट्स पसंद थे, लेकिन लैंड क्लैन में रैबिट्स अलाउड नहीं थे। एंड इस वजह से वांगजी ने लाइक वो सब रैबिट्स को अपने क्वार्टर से और लैंड क्लैन से थोड़ा दूर एक पहाड़ जहाँ पे पॉन्ड भी था वहाँ पे रखा था। एंड विंग हमेशा जब भी लाइक वो अकेला होता है ना, वो वहाँ पे जाता है। एंड वांगजी ने ही विंग को ये जगह दिखाया था और उसने कहा था कि अगर कभी भी लाइक अच्छा ना लगे तो यहाँ पे आने के लिए। एंड विंग ऐसा ही करता था, जब भी वो अकेला खुद को फील करता था या फिर खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहता था तो वो ना यहाँ पे आ जाता था। तो अभी ना वो वहीं पे आ गया था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था और कल उसकी शादी भी थी। अभी दोपहर का वक्त था, सब लोग तो आ गए थे। तो यहाँ पे जो लाइक विंग था, विंग रैबिट्स के साथ खेल रहा था पॉन्ड के सामने बैठ कर। एंड वो लाइक रैबिट्स के साथ बात कर रहा था। वो रैबिट को बोल रहा था, अच्छा तुम बताओ क्या क्या वो मुझे मिस नहीं करता, लेकिन मैं ना उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। क्या क्या हस्बैंड मुझे भूल गए हैं? तुम बताओ ना, वो एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, तुम्हें पता है मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों वो अभी तक मुझसे मिलने ही नहीं आए। यहाँ पे ये कहकर ना लाइक अपने मुंह को वो पाउट बना लिया था और वो ना रैबिट को सहला रहा था। तभी कोई लाइक खांसता है और इसे ना जो विंग था वो डर गया था। जहाँ पे लाइक विंग तुरंत ही पीछे मुड़ा है। जब एक अनजान सा आदमी था जो विंग को लाइक देख रहा था एंड विंग इसे डर गया था। विंग तुरंत ही उठ गया और उठने के बाद वो उस इंसान को देखकर लाइक कन्फ्यूजिंगली कहता है, आप कौन है? यहाँ पे जो वो आदमी विंग को देखता है सिर से लेकर पैर तक। उसके बाद वो कहता है, मेरा नाम वेंशु है, मैं वेन क्लैन का राजकुमार हूँ और मैं यहीं से जा रहा था और तब मैंने आपको यहाँ पे देखा। आप कौन है? यहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, मेरा नाम वी वुशियान है और मैं जियांग क्लैन से हूँ। यहाँ पे ये कहने के बाद वो चुप हो गया था। जहाँ पे जो वेंशु था वो विंग को देख रहा था, सिर से लेकर पैर तक बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। और जो विंग था, विंग इसे थोड़ा सा ऑकवर्ड और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसे ना अच्छा नहीं लगा जिस तरह से वेंशु उसे घूर रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जहाँ पे वेंशु कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप जियांग क्लैन का राजकुमार है क्या? यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। जहाँ पे वेंशु लाइक विंग की और थोड़ा सा करीब आते हुए कहता है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। एंड ये सुनने के बाद जो लाइक विंग था, विंग थोड़ा सा पीछे जाते हुए कहता है, शुक्रिया। एंड ये कहने के बाद वो ना अपने हाथ में जो रैबिट था उसे तुरंत ही छोड़ देता है। उसके बाद वो कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई और मैं भी जा रहा हूँ। और ये कहकर वो जाने ही लगता है। तभी उसके रोप में ना लाइक उसका पैर फिसल कर वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी लाइक वो आदमी तुरंत ही यानी कि वेंशु तुरंत ही विंग का जो कमर है ना उसे पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है। और विंग इससे शॉक हो गया था। विंग वेंशु की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वेंशु के चेहरे पर एक स्मग था। वो ना विंग का जो कमर है ना उसे टाइटली पकड़ लिया था और वो ना उसके कमर पे ना लाइक अपना हाथ जो है ना उसे लाइक गढ़ा रहा था, जिससे विंग को पेन हो रहा था। विंग अपने फेस को लाइक पेनफुली करते हुए वेंशु को कहता है, ये आप क्या क्या रहे, छोड़िए मुझे। और ये क्या करना वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वेंशु विंग का कमर और भी टाइटली पकड़ लेता है और भी क्लोज विंग को खींच लेता है। जहाँ पे विंग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था वेंशु से छूटने की, लेकिन वेंशु एक अल्फा था एंड विंग एक ओमेगा। विंग से ज़्यादा ताकत वेंशु के अंदर था एंड वेंशु बहुत ही लाइक टाइटली विंग को पकड़ लिया था, जहाँ से विंग छूट नहीं पा रहा था और विंग कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की। जहाँ पे जो वेंशु था, वेंशु विंग के कानों में कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम पसंद आ गए हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, अपने क्लैन में ले जाना चाहता हूँ, रानी की तरह रखूँगा तुम्हें, तुम मुझसे शादी करोगी? एंड ये कहकर विंग के ईयर पर अपना जो लिप्स है ना उसे रख देता है। एंड यहाँ पे ये देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। विंग लाइक वेंशु को हटाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन वेंशु विंग को और भी ज़्यादा अपने करीब खींच रहा था। विंग की आंखों में अब आंसू भी आ गए थे, लिटरली उसे बहुत ज़्यादा रोना रहा था, वो रो भी रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह भी रहे थे। जहाँ पे विंग को पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था वेंशु को अपने करीब से दूर करने से, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घिन आ रहा था और उसे अनकंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। विंग कहता है, छोड़ो मुझे। अब ना वो चिल्लाने लग गया था, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुे। यहाँ पे दूसरी तरफ जो वेंशु था, वेंशु और भी लाइक विंग के पूरे बॉडी पर ना टच करने लगता है, जहाँ पे विंग को इससे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। और तभी ना एक ज़ोरदार मुक्का वेंशु के चेहरे पर पड़ता है एंड वेंशु धड़ाम से लाइक विंग को छोड़कर वो धड़ाम से नीचे गिर गया था और विंग भी लाइक वो भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी एक बहुत ही मजबूत बाहों ने विंग को पकड़ लिया था। विंग जो अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था, जहाँ पे एक डीप वॉइस विंग को सुनाई देता है, जहाँ पे वो डीप वॉइस बोल उठता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे ओमेगा को टच करने का? और ये कहने के बाद वो इंसान विंग को और भी कस लिया, अपने करीब खींच लिया था। जहाँ पे विंग ये वॉइस वो जानता है और ये जो फैमिलियर स्मेल ये वो कभी नहीं भूल सकता।
वो वांग जी था, वांग जी जिसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। एंड विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जिसके लाइक फेरोमोन्स धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी को टाइटली हक कर लिया था और वो रोते हुए कहता है, हस्बैंड ये इंसान ये मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और ये कहकर ना जो वांग जी के लाइक बहुत टाइटली वांग जी को विंग हक कर लिया था। एंड विंग रो रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग का जो लाइक वो भी विंग को टाइटली हक कर लिया था। और वो उसे सहलाते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे, तुम्हारा अल्फा यहाँ है। और ये कहकर वो बहुत ही गुस्से में जो वन शू है ना उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वन शू वो भी उठ चुका था। और उठने के बाद बहुत ही गुस्से में हंगुन जुन की तरफ देखता है, यानी कि वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, वन शू तुम अपना हाथ बाहर कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमिका को टच करने की। यहाँ पे जो विंशु था, विंशु भी थोड़ा सा भड़कते हुए कहता है, हंगन जुन आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से मारने की। आप भूल कैसे जा सकते हैं कि मैं एक क्लैन का राजकुमार हूँ और आप भी एक क्लैन का राजकुमार है। और मैंने तो सुना था आज आपका शादी है और आप आपकी शादी को छोड़कर इस ओमिका के पीछे क्यों लगे हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो वांग जी था, वांग जी गुस्से में कहता है, क्योंकि यही मेरा ओमिका है और मेरी ओमिका की शादी कल है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को इतनी गंदी तरीके से टच करने की। तुम भूल मत जाओ वेंशु कि मैं हंगन जुन हूँ, मैं कभी भी अन्याय को बढ़ावा नहीं देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे ओमेगा को टच करने का दुस्साहस दिखाया है, इसका पनिशमेंट तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। और ये कहने के बाद तो वांग जी विंग को लाइक एक पेड़ के सहारे बैठाता है। उसके बाद वो वेंशु की तरफ आते हुए अपने जो बीचन है उसे समन करता है, जहाँ पे बीचन को देखकर जो वेंशु था, वेंशु भी अपना जो तलवार है वो भी निकाल चुका था। जहाँ पे वांग जी अपने तलवार से मतलब वेंशु के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वेंशु उस वार को डॉस करता है। उसके बाद वो भी वांग जी के ऊपर वार करता है। वो दोनों अब लाइक शॉर्ट फाइट करने लगे थे, जहाँ पे वांग जी लगातार लाइक बिना मर्सी के वेंशु के ऊपर वार कर रहा था और वेंशु लाइक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये हंगुन जुन है, हंगुन जुन के सामने कोई टिक सकता है क्या? जहाँ पे हंगुन जुन के सामने 2 मिनट भी वेंशु टिक नहीं पाया था। वेंशु अब ज़मीन पर था, जहाँ पे वांग जी अपने तलवार वेंशु की जो लाइक ठूठी है ना वहाँ पे रखते हुए कहता है, दोबारा अगर मेरे ओमिका को टच करने की या फिर उसे इस तरीके से देखने की हिम्मत भी की ना, तो अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ शॉर्ट फाइट में हराया है और दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हें मैं बाहर कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी तलवार को अपने मयान पे रखता है और उसके बाद वो डायरेक्ट विंग के पास जाता है। विंग जो लाइक अभी भी रो रहा था, विंग को अपनी गोद में लेते हुए आखिरी बार वेंशु की तरफ देखते हुए वांग जी कहता है, मेरी वर्ड्स को सीरियसली लेना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो करके रहता हूँ। और ये कहने के बाद वो विंग को लेकर वहाँ से चला गया था। वेंशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और कोई दूर से ये सब कुछ देख रहा था, वो लाइक मुस्कुराता है। वो कौन है हमें अभी पता नहीं चलता। अब यहाँ से सीन कट करके हमें वांग जी और विंग का दिखाया जाते हैं। विंग को वांग जी अपने क्वार्टर पे लेके आया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जहाँ पे विंग को अपने जिंगशी में लेकर विंग को बेड पर बिठाते हुए वांग जी कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे विंग जो लाइक कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हाँ उसकी पूरी बॉडी अभी भी काँप रहा था। विंग को कंसोल करते हुए वांग जी कहता है, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे विंग कहता है, मुझे मुझे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था हस्बैंड, वो मुझे किस तरह से टच कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था उससे बचने की, बिलीव करें वो मुझे टच कर रहा था, मैं नहीं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी विंग को शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है, शांत हो जाओ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गया, अगर मैं बहुत जल्दी आता तो शायद ये सब नहीं होता, मुझे माफ़ करना विंग। जहाँ पे विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और वो रोने लगता है। जहाँ पे विंग को अपनी गोद में बिठाते हुए वांग जी विंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा विंग। यहाँ पे विंग जो वांग जी को टाइटली हक करके अपना जो फेस है ना वांग जी की जो गर्दन है ना वहाँ पे छुपा लिया था। वांग जी फिर से अपना जो फेरामोन्स है ना उसे रिलीज़ करने लगता है, वो भी कामिन फेरामोन्स। एंड कामिन फेरामोन्स को इनहेल करते ही विंग शांत हो गया था। वांग जी की ये फेरामोन्स विंग को बहुत ज़्यादा पसंद थे। सैंडलवुड फेरामोन्स विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। कुछ देर बाद विंग पूरी तरीके से शांत हो गया था, जहाँ पे वांग जी विंग का फेस पकड़ता है, विंग के आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है, अब से मुझे वादा करो कि तुम कभी नहीं रोगे, मैं तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें वादा करता हूँ कि कभी भी मैं तुम्हें ऐसे रोने नहीं दूँगा। और हाँ, कभी भी कोई और अल्फ़ा तुम्हें इस तरह से टच नहीं कर पाएगा, मैं ये वादा करता हूँ। और हाँ, मुझे माफ़ करना, 2 हफ्ते तक मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसके आइज़ में अभी भी लाइक टीयर्स था, लेकिन वो टीयरी आइज़ से ही विंग वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ पे वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट। उसके आइज़ फूले हुए थे, लाइक उसके आइज़ फूले हुए थे एंड विंग को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और विंग को इतना क्यूट देखकर वांग जी के दिल में जैसे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा था। विंग को वांग जी देख रहा था, उसके आइज़ में देख रहा था। धीरे धीरे वांग जी का जो आइज़ है ना विंग के आइज़ से धीरे धीरे नीचे, पहले विंग के नोज़ पर, उसके बाद धीरे धीरे विंग के लिप्स पर आता है। विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी खुद को रोक नहीं पा रहा था, वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कंट्रोल जैसे उससे हट रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे विंग की तरफ झुकने लगता है, विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और
विंग वांग जी की तरफ देखते हुए अचानक कि धीरे-धीरे अपने आइज़ को वो बंद कर लिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स पर किस कर देता है, जहाँ पे विंग भी अपने आइज़ को बंद कर लिया था और वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स पर फ़ील कर पा रहा था। वांग जी जो बहुत ही स्लोली किस कर रहा था, विंग के लिप्स को बहुत ही स्लोली सक कर रहा था एंड विंग इस सेंसेशन को सब फ़ील कर रहा था। उसने अपने आइज़ को बंद करके सिर्फ अपने हस्बैंड की जो फेरोमोन्स थे उसे और अपने हस्बैंड के लिप्स को फ़ील कर पा रहा था। विंग के पेट में जैसे बटरफ्लाई उड़ रहे थे और वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जहाँ पे वांग जी धीरे-धीरे अपनी कीज़ को और भी ज़्यादा डीप कर देता है। वो बहुत ही अब विंग के लिप्स को बहुत ही ज़ोर से सक करने लगता है एंड उसकी जो टंग है ना उसे भी अपने मुंह में लेकर सक करने लगा था एंड इससे विंग को और भी ज़्यादा एक अजीब सा सेंसेशन उसके पूरे बॉडी में फैल गया था और वो ना गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था, अपने ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वो भी वांग जी को ठीक वैसे एग्रेशन के साथ ही किस करने की पूरी तरह की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे किस करना नहीं आता है एंड वो वांग जी की तरह ही कॉपी करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी की तरह ही वो किस करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांग जी बहुत ही डीपली विंग को किस कर रहा था एंड विंग उतना ही वांग जी के इस किस में खो रहा था। विंग ने अपने हाथ को वांग जी के नेक पर और भी ज़्यादा टाइट कर लिया था और वो अपने हाथों से वांग जी के जो बाल है ना उस पर फहरा रहा था और वो भी किस कर रहा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, बहुत देर तक एंड तकरीबन 15 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी गहरी गहरी सांस ले रहे थे। लिटरली उनके सांस फूल चुके थे एंड विंग जो गहरी गहरी सांस लेते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग का पूरा चेहरा एकदम रेड हो गया था, टमाटर जैसा, एकदम टमाटर जैसा रेड एंड विंग बहुत ही ब्लश कर रहा था और वांग जी की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वांग जी का कान भी एकदम रेड था। वांग जी विंग के फॉरहेड पर किस करता है और वो विंग के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और ये कहने के बाद विंग को वांग जी हक कर लेता है, जहाँ पे वांग जी के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद विंग का चेहरा और भी ज़्यादा रेड हो गया था। विंग वांग जी के नेक पर अपना जो फेस है ना उसे छुपा लिया था। यहाँ पे वांग जी भी एक छोटा सा स्माइल करता है। वांग जी कहीं ना कहीं इस ओमेगा से कुछ अटैचमेंट फील कर रहा था। ये क्या फीलिंग्स है वांग जी को खुद नहीं पता, बट हाँ वो ये जानता है कि वो इस ओमेगा को कुछ नहीं होने दे सकता है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये ओमेगा उसकी बहुत क्लोज है और वो इस ओमेगा से कहीं ना कहीं प्यार करने भी लग गया है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये प्यार है या फिर कुछ और, लेकिन हाँ उसे इस ओमेगा से लगाव हो चुका था और वो इस ओमेगा को प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और यही सोचकर वांग जी विंग को हक कर लिया था। विंग वांग जी के फेरामोन्स को ऐसे इनहेल करते हुए वांग जी के बाहों में सो गया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रोया था एंड इस वजह से वो थोड़ा एग्जॉस्टेड था और उसके बाद उन लोगों ने एक किस भी शेयर किया था। उसके बाद भी वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड था, तो इसीलिए विंग को वांग जी अपने बेड पर सुला देता है, जहाँ पे विंग सोने के बाद वांग जी उस रूम से चला जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी विंग के चेहरे को याद कर रहा था और उसे बार बार विंग की वो इनोसेंट चेहरा याद आ रहा था और उसके फेस पर एक प्यारा सा स्माइल था। और ऐसे ही वो वहाँ से चला गया था और कुछ ओमेगास विंग को पहरा दे रहे थे। विंग के लिए कुछ ओमेगास को रखा गया था, ओमेगा सर्वेंट्स को रखा गया था एंड वो लोग अब जिंगशी में थे। वांग जी ने विंग को जिंगशी में ही रखा था और वो उसको वहीं पे रखना चाहता था और वो अलग से क्वार्टर में रहता है। एंड यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे शादी की सारी तैयारी खत्म हो चुका था, जहाँ पे ग्रूम भी अलग से रेडी हो रहा था और जो ब्राइड था वो भी रेडी हो रहा था। विंग को कुछ ओमेगास मिलकर रेडी कर रहे थे और वांग जी को लैंड चेचैन और लैंड चेचैन रेडी कर रहे थे। वांग जी को बहुत सारे रोप पहनाए गए, जो लैंड क्लैन के वेयरिंग रोप बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत सारे लेयर्स होते हैं एंड वांग जी उनको वेयर कर रहा था। वांग जी के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल था और जो लैंड चेचैन देख पा रहे थे, लैंड चेचैन भी खुश थे अपने भाई के लिए। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। यहाँ पे जो लैंड चेचैन थे, लैंड चेचैन अपने भाई को देखते हुए कहता है, परफेक्ट, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो वांग जी। यहाँ पे वांग जी नोट करता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग को भी रेडी कर लिया गया था, जहाँ पे विंग अपने आप को आईने में देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था, बहुत ज़्यादा। अब उसे ना रेड अटायर पहनाया गया था और बहुत ही सुंदर से उसके बालों को कॉम किया गया था, बालों को स्टाइल किया गया था एंड विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो सब ओमेगास हैरानी से विंग को देख रहे थे कि कोई ओमेगा इतना सुंदर हो सकता है क्या। एंड वो लोग ना लिटरली विंग को देख कर कहते हैं, मास्टर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, देखिएगा मास्टर लैन आपके आपको देखते ही रह जाएंगे। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। विंग को एक वेल पहनाया जाता है। अब विंग एकदम रेडी था, अब सिर्फ उसे एंसेस्टर हॉल यानी कि वेडिंग हॉल जाना था एंड वो अब इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पे सब लोग ओमेगास बाहर चले गए थे, वो लोग ग्रूम को देखने के लिए गए थे एंड यहाँ पे विंग अब अपने रूम पर अकेला था। विंग इमेजिन कर रहा था और वो कल की वो बातें विंग और वांग जी की किस को याद कर रहा था, स्वीट मोमेंट को याद कर रहा था और उसे लिटरली वो ब्लश कर रहा था और वो अपने ऐसे ही सोच में गुम था। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है, जहाँ पे विंग स्माइल करता है और वो कहता है, इतनी जल्दी शादी का टाइम हो गया है क्या। यहाँ पे ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ने के बाद वो शॉक हो गया था, जहाँ पे वो विल के अंदर से ही देख पा रहा था कि सामने कौन था और वो ये वो कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन तभी
कोई उसके सिर पर हिट करता है और वो अचानक ही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद विंग अपनी आँखें खोलता है। खोलने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो अपने सिर पर बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर सकता था क्योंकि इसे सिर पे बहुत ज़ोर से लगा था और वो ना पूरी तरीके से देखने की कोशिश कर रहा था। उसके आइज़ के सामने अभी भी चीज़ें ब्लरी था। वो अपने आइज़ को पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद वो देखता है कि वो कहीं पे है, लेकिन ये क्या है? बहुत अंधेरा जगह था। विंग अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ था और उसके पैर भी बंधा हुआ था। विंग विंग को डर लग गया था। विंग ये देखकर शॉक हो गया था और वो अपने मुँह से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुँह पर भी कपड़ा डाला हुआ था। मुँह से वो कुछ नहीं कह पा रहा था और वो सिर्फ कर पा रहा था और वो बोलने की कोशिश करते हुए कहता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। और ये वो फ़ील कर पा रहा था कि वो जहाँ पे है वो जगह हिल रहा था। इसका मतलब वो किसी चीज़ पर है जो हिल रहा है या फिर चल रहा है। यहाँ पे ये देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा डर लग गया था। विंग अपने मुँह से शब्द निकालने की कोशिश कर रहा था। वो हेल्प मांगना चाहता था लेकिन उसके मुँह पे ऑलरेडी कपड़ा था, जिस वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है? कौन है जो उसे इस तरीके से पकड़ा है? हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आई होप आप सभी को आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। और क्या लगता है आपको कि विंग को किडनैप किसने किया है? एंड ये तो पता चल ही गया कि विंग तो किडनैप हो चुका है, लेकिन किसने किया है? तो जिसको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये किसने किया है तो ज़रूर कमेंट में बताना। और अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या विंग की शादी हो पाएगी वांग जी से या फिर कुछ और ही होने वाला है आगे? देखना मज़ेदार होगा और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो कल का पार्ट कोई मिस मत करना, ठीक है? तो आज का पार्ट यहीं पर रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो प्लीज़ यार, कमेंट करो, बहुत कम कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। अच्छे कमेंट करो गाइस, अगर आप लोग कमेंट करते हो ना अच्छे तो मुझे मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ, ये लोग स्टोरी को पसंद कर रहे हैं तो मैं क्यों स्टोरी में 4 चाँद ना डालूँ। अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।